डूब मरने का मकाम है पाकिस्तान टीम के लिए, जो अपना पहला मैच पिंडी में हार चुके हैं। पिंक शर्ट पहन के आए थे, इसका ये मतलब नहीं था कि आप लड़कियों वाली क्रिकेट खेलने लग जाए पाकिस्तान टीम, जो कि हम पहले से ही देखते हैं। हम कोई न्यू नहीं है इस चीज़ के, एंड वी नो द वे पाकिस्तान प्लेज। हमें पता है कि हमने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है इस टीम से। इस टीम से कुछ भी हो सकता है। जो इंक्लूजन जिस टीम में हुई हैं उसके बाद आपने नहीं एक्सपेक्ट करनी थी अच्छी रिज़ल्ट्स। चाहे साउथ अफ्रीका ने 150 160 का रिज़ल्ट बनाना था इस फटे विकेट पे, इस 200 प्लस वाले मैदान में, जहाँ पर इनका स्कोर 250 प्लस जा रहा था, लेकिन बीच में आपके कुछ स्पिनर्स ने बचा लिया था। लेकिन पाकिस्तान ने जो गंद किया है बैटिंग में, इट वॉज टेरेबल एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन टूडेज़ वीडियो। सो वीडियो में जाने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। जो आपके क्रिकेट लवर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ये वीडियो शेयर करें एंड लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट के ट्रू फ़ैन हैं तो प्लीज़ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वीडियोस भी आपको मिलेंगी। तो हम इस टेरेबल बेइज्जती वाले मैच को डिस्कस करने वाले हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले उन्होंने बॉलिंग की और ठीक डिसीजन था, क्योंकि इस पिच में मतलब इस पिच में नहीं, इस ग्राउंड पे अभी तक रावलपिंडी के ग्राउंड पे सिर्फ 8 T20 इंटरनेशनल जो है, जहाँ पर जो टीम सेकंड बैट करी है, जो टीम चेस करी है, उन्होंने 6 मैचेस जीते हुए हैं। और जो बाकी के 2 मैचेस हैं, 8 में से 6 सेकंड बैटिंग ने जीती है, और जो बाकी के 2 मैचेस हैं वो बारिश में रूल्ड आउट हो गए थे। तो आपको पता है कि इस मैदान पे डिफेंड नहीं हुआ है टारगेट अभी तक T20 इंटरनेशनल्स में, और पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग लिया। सही फैसला था। हमने ऑब्वियसली एक्सपेक्ट किया था कि सलमान अली आगा पहले बॉलिंग लेंगे, क्योंकि पिच भी मतलब यही फेवर कर रहा था। एंड अगर हम स्टार्ट से देखें तो पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 थी, मैं पढ़ देता हूँ पाकिस्तान की प्लेइंग 11। इट वाज साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, बाबर आजम, सलमान अली आगा, उस्मान खान, हसन नवाज़, मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह एंड अबरार अहमद। व्हेन आई सॉ दिस प्लेइंग 11 एट फर्स्ट ग्लांस, मुझे पता चल गया था कि इस प्लेइंग 11 में बहुत मसले मसाइल होने वाले हैं। मुझे ये पता था कि बाबर आजम नंबर 3 पर नहीं टिकने वाला, और मैंने ये बात पहले भी कर चुका हूँ पिछली वीडियो में, कि बाबर आजम नंबर 3 पे बैठता नहीं है। ऑब्वियसली बिकॉज आपको नंबर 3 पे एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो एक्सेलरेट भी कर सकता है, लेकिन बाबर आजम सारा प्रेशर अपने ऊपर, मतलब सारा प्रेशर दूसरों के ऊपर डाल के अपने आप को विक्टिम कार्ड मतलब खेल लेता है। एंड उसके अलावा मतलब अगर हम स्टार्ट से देखें तो बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी लुक वेरी ऑफ कलर। हमने देखा कि स्टार्ट में उन्होंने फर्स्ट ओवर अच्छा कराया डीकॉक को। ऑब्वियसली डीकॉक भी एक वापस आए हैं अपने रिटायरमेंट से, फ्रेंचाइज क्रिकेट उन्होंने खेलना था फ्रेंचाइज क्रिकेट, बट ही इज़ कम बैक टू T20 इंटरनेशनल्स। एंड उन्होंने एक ठीक ठाक कैमियो खेली अब द ऑर्डर ऑफ 23 फ्रॉम 13, जिसमें 5 चौके थे। उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने मतलब नसीम शाह की बड़ी अच्छी कुटाई की थी। एंड शाहीन शाह अफरीदी ने भी काफ़ी एक अच्छी बॉलिंग मतलब नहीं कराई थी, टू बी फेयर। सेकेंड ओवर में अपने पावर प्ले में ही वेंट फॉर अ लॉट ऑफ रन। एंड अगर हम थर्ड फोर्थ ओवर भी देखें उनका, तो वो बहुत ज़्यादा आउटसाइड ऑफ बॉलिंग करा रहे थे, विच वाज फेवरिंग साउथ अफ्रीका, बिकॉज वो बहुत आराम से वो चौके निकाल रहे थे। सो समझ नहीं आ रहा था शाहीन शाह अफरीदी का वो आज क्या करना चाह रहे थे। अगर हम उसके अलावा देखें तो नसीम शाह वॉज टेरेबल। एंड मैंने पहली बार जब मैंने नसीम शाह का इस प्लेइंग 11 में नाम देखा, तो मुझे पता था कि इस बंदे को सबसे ज़्यादा कुट पड़ने वाली है। 3 ओवर्स में 34 फॉर 1। आई डोंट केयर कि आपने 140 से बोर्ड मार दिया था एंड में, जो आपने स्टार्ट में जो गंद करवा दिया था काफ़ी था वो नसीम भाई। आई डोंट थिंक कि T20s में नसीम शाह की एट ऑल जगह बनती है। जिस थके हुए मोराल से वो बॉलिंग कराते हैं, ऐसा लगता है कि कोई टेस्ट मैच का 5वां दिन चल रहा है। 130 से ऊपर उनकी बॉल जाती है नहीं, मुश्किल से एक 140 वाली बॉल आ जाती है, मुश्किल से। वो भी एक बस ऐसी डिलीवरी होती है। उसके अलावा मतलब साउथ अफ्रीका ने हमारी स्टार्ट में काफ़ी अच्छी कुटाई की थी। रीज़ा हेंड्रिक्स ने काफ़ी एक स्टेबलाइजिंग नॉक खेला 60 ऑफ 40 का, जिसमें 150 का स्ट्राइक रेट था उनका। टोनी डिजोर्जी ने एक बड़ा अच्छा कैमियो खेला ऑफ 33 फ्रॉम 16, जिसमें उन्होंने स्पिनर्स को बड़ा अच्छा उन्होंने अटैक किया था। एंड क्विंटन डिकॉक ने भी, मैंने जैसे बोला कि उन्होंने 23 का एक अच्छा कैमियो खेला। उसके अलावा
इनका मिडिल ऑर्डर हल्का सा फेल हो गया था ऑब्वियसली डेवॉल्ट ब्रेविस से। इनकी आई थिंक एक्सपेक्टेशन थी, बिकॉज अगर आपको पता है कि ये SA-20 के भी मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर रहे थे, एंड इन्होंने रिसेंट टाइम्स में साउथ अफ्रीका के लिए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी और ऑस्ट्रेलिया में इनके पास एक सेंचुरी भी है। सो ही वॉज बोल्ड एट 9 एंड नवाज ने इनको बड़ा अच्छा बोल्ड किया था, जो ये बहुत अग्रेसिव लग रहे थे, एंड पिंडी वाले मैदान में इनके छक्के लगने थे, लेकिन हमारी बड़ी किस्मत है कि ये जल्दी आउट हो गए थे और ब्रिड्ज की भी उनके पीछे बस चलते फिरे और चलते पड़े। और डोनोवन फरेरा द कैप्टन, ही डिसअपॉइंटेड अलॉट। उसके अलावा जॉर्ज लिंडे 36 ऑफ 22 अच्छा कैमियो खेला इन्होंने। और जॉर्ज लिंडे का नाम हम काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर है, जो डाउन द ऑर्डर आपको एक अच्छा कैमियो खेल के दे सकते हैं और एक अच्छी फिनिशिंग कर सकते हैं आपके लिए, और अच्छे हिटर हैं और लेफ़्ट आर्म ऑफ स्पिन का भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन है। तो जॉर्ज लिंडा एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वाला प्लेयर है साउथ अफ्रीका के लिए, T20 इंटरनेशनल्स में स्पेशली। लेकिन हमें बात करनी है पाकिस्तान की, तो हम पाकिस्तान की बात करते हैं। साइम अयूब 4 overs 31 फॉर 2 विकेट्स। आई थिंक इट वाज अ गुड स्पेल फ्रॉम साइम अयूब। ऑब्वियसली पावर प्ले में जहाँ पर नसीम और शाहीन को बहुत बुरी मार पड़ी थी, वहाँ पर साइम आए, उन्होंने डी कॉक की विकेट ली और उन्होंने एक ठीक ठाक बॉलिंग का एक प्रदर्शन दिखाया। और ही शोड के देखा, आप साइम अयूब की बैटिंग पे शायद कमेंट्स कर सकते हो कि वो बैटिंग आजकल अच्छी नहीं कर रहे, बट ऑब्वियसली वो आपको 3-4 ओवर करके दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बैटिंग उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री आती है, शायद इनको थोड़ा सा नीचे भी खिला सकते हैं, बट साइम अयूब एक ऐसा प्लेयर है, जनरेशनल प्लेयर, आई थिंक उसको चांस देना चाहिए ऑब्वियसली, एंड वह हमारा मैच विनर बन सकता है। आपको प्रॉपर 3-4 ओवर डाल के देता है बॉल के साथ, तो वो उसको आप निकाल नहीं सकते, मसला ये। बट आई एम रियली हैप्पी विद साइम अयूब इन द टीम। आई थिंक ही शुड ऑब्वियसली बी इन द टीम, एंड बीच में ओवर्स अच्छी आती है इनकी और विद द राइट आर्म ऑफ स्पिन। उसके अलावा अबरार अहमद, इनको बड़ी मार पड़ी थी, एंड में एक बोल्ड मार दिया था, आई थिंक किसको बोल्ड मारा था इन्होंने, अच्छा हाँ, इन्होंने रीज़ा हेंड्रिक्स को बोल्ड मारा था, आई थिंक 18th ओवर में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हाँ, 18th ओवर में बोल्ड मारा था। 4 overs 42 for 1। अबरार अहमद, नॉट द बेस्ट स्पेल फ्रॉम हिम। हमें पता है कि अबरार अहमद, जहाँ पर बॉल इतनी टर्न नहीं हो रही वहाँ पर अबरार अहमद को मार पड़नी ही पड़नी है, बिकॉज अबरार अहमद इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ बॉलर। टू रियलाइज इवन दो आई नो अबरार अहमद इज़ अ रियली गुड स्पिनर, बट अबरार अहमद इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ बॉलर जिससे आप इतनी एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि आप हर सीरीज़ में उसको खिला रहे हो। आई डोंट थिंक उसमें वो वाला टैलेंट है जो कि आप पाकिस्तान देखना चाह रहे हो। आपके पास बहुत सारे पीछे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, मेहरान मुमताज़, आप सुफियान मुकीम को ले लो यार, आप फैसल अकरम को ले लो, आपके पास बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं। आप उसामा मीर को ले लो, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन आपने उसके बाद उसको साइड लाइन कर दिया था। बट पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे स्पिनर्स हैं जो आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस ला के दिखा सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अबरार को हमेशा अपनी टीम में घुसाने की कोशिश करो, बट ठीक है, अभी तक अगर अबरार खेल रहे हैं तो इट्स फाइन, एंड आई थिंक वर्ल्ड कप 2026 तक अबरार शुड बी योर मेन स्पिनर। किसी और को मेन स्पिनर नहीं रखना चाहिए शायद, स्पेशली उस्मान तारिक को नहीं, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर उनका एक्शन इलीगल कर दिया जाएगा। आगा ने एक ओवर कराया 1 for 15, सही है, पिट गए थे बीच में। आई एम वेरी हैप्पी विद मोहम्मद नवाज, जिस तरीके की उन्होंने बॉलिंग कराई, एंड वो इस मैच में बहुत बड़े पॉजिटिव थे, क्योंकि उन्होंने बैटिंग में भी आई थिंक 36 रन्स कंट्रीब्यूट किए थे, जहाँ पर पाकिस्तान एक मुश्किल सिचुएशन में था। हाँ, पाकिस्तान हार गया था, बट स्टिल शी शोड हिज ट्रू कलर्स टुडे। मोहम्मद नवाज स्पेशली इन द फील्ड, वो बहुत ही इलेक्ट्रिक लग रहे थे फील्ड में, फील्डिंग भी उन्होंने अच्छी की थी और उनका बॉडी लैंग्वेज भी बड़ा अच्छा लग रहा था मोहम्मद नवाज़ का। पिंडी आई थिंक उनका होम ग्राउंड है, क्योंकि वो इस्लामाबाद में रहते हैं, एंड वो पैदा भी पिंडी में हुए हैं बाय द वे। सो पिंडी उनका एक्चुअली होम ग्राउंड है, एंड उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी। जहाँ पर पाकिस्तान के रन्स पड़ रहे थे वहाँ पर उन्होंने क्रूशियल विकेट्स लिए हैं, जैसे टोनी डिजॉर्जी को एक अच्छी स्मार्ट डिलीवरी कराई, क्योंकि टोनी डिजॉर्जी डाउन द ग्राउंड आ रहे थे, उनको थोड़ी वाइड डिलीवरी कराई जो वो फैच नहीं कर पाए थे, और उस्मान खान ने अच्छी स्टंपिंग की थी। उस्मान खान पे हम अभी आएंगे। उसके अलावा ब्रेविस को जो बॉल मारा है वो एक बड़ा मैच टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि ब्रेविस जो लगा सकता था भाई, 250 ऑन द कार्ड्स था,
अगर ब्रेविस खेल जाता तो। बट मोहम्मद नवाज़ बोल्ड अ गुड डिलीवरी टू ब्रेविस, जिसकी वजह से वो आउट हो गए थे। एंड ब्रेविस वाज ऑलवेज गोइंग टू अटैक यार, जो उसके स्लॉग स्वीप्स हैं हमें वी आर वी आर वेरी फेमिलियर विद डेवॉल्ट ब्रेविस शॉट्स। अगर आपने उनकी बैटिंग देखी हो तो आपको पता है कि वो स्लॉगिंग बैट्समैन है, तो वो उनके हिसाब से उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉल कराई नवाज़ ने। डोनोवन फरेरा को भी नवाज़ ने बोल्ड मारा था। जी हाँ, तो इनके कप्तान को भी मोहम्मद नवाज़ ने बोल्ड मारा था। सो मोहम्मद नवाज़ बोल्ड वेरी वेल एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी मोहम्मद नवाज़, क्योंकि यार आपको एक ऐसे ऑलराउंडर चाहिए होते हैं जो आपको क्रूशल विकेट्स ला के दे सकते हैं। एंड मोहम्मद नवाज़ एक हमारा जनरेशन, आई थिंक हमारा एक टैलेंट है जिसको हमने पूरे तरीके से शायद यूज़ नहीं किया। बट ऑब्वियसली मोहम्मद नवाज़ कुछ पॉइंट्स पे एरर आ जाते हैं मोहम्मद नवाज़ के, एंड ही इज़ नॉट अ वेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मर। बट जहाँ पर मोहम्मद नवाज़ परफॉर्म करता है वहाँ पर बड़ा मज़ा आ जाता है। एक चीज़ आपको हाईलाइट करनी पड़ेगी इधर कि फ़हीम अशरफ को बॉल नहीं दिया, राना फ़हीम अशरफ, एंड दिस इज़ प्रिटी ऑफुल कैप्टनसी फ्रॉम सलमान अली आगा। मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा, बट आई थिंक कि यार फ़हीम को बॉल नहीं देना इज़ अ बिग स्टेटमेंट यार। बिकॉज मेरी बात सुनो, अगर कोई आपका बॉलर है एशिया कप के फाइनल में अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट दैट टीम ऑफ सूर्या कुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, दोज जायंट्स, मतलब वो जितने बड़े प्लेयर हैं उनके ख़िलाफ़ फ़हीम अशरफ ने अगर फाइनल में 3 for 29 ले लिया, जहाँ पर इंडिया 150 चेज़ कर रही है, वहाँ पर उनको फंसा दिया पावर प्ले में फंसा दिया। इंडिया नहीं खेल सकती थी फ़हीम अशरफ को। उन्होंने शुभमन गिल को आउट किया पावर प्ले में, उन्होंने अभिषेक शर्मा को फर्स्ट बॉल पे आउट किया। अभिषेक शर्मा जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था उसको फर्स्ट बॉल पे आउट किया। इसके अलावा शिवम दुबे की एक इम्पॉर्टेंट विकेट ली 19th ओवर के लास्ट बॉल पे, जो कि एक मैच टर्निंग पॉइंट हो सकता था। बट ऑब्वियसली हमें पता है कि एंड में क्या हुआ था। उसके हिसाब से अगर आपने फ़हीम अशरफ को ओवर नहीं दिया, जो कि इस पिच पे काम कर सकता था विद इस चेंजअप्स एंड ऑल, क्योंकि हमने चेंजअप्स का एक बड़ा हाथ देखा था इस पिच पे, तो यार फ़हीम अशरफ यार बॉलिंग करानी चाहिए थी फ़हीम अशरफ को। एंड फ़हीम अशरफ इज़ यार अगर आप फ़हीम अशरफ को खिला रहे हो तो आपने उसको बॉलिंग तो दे दी है ना, ज़ाहिर सी बात है। तो ये एक अच्छी कैप्टनसी का वो मुझे दिखा नहीं सलमान अली आगा। एंड उसके अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान को एंड में बड़ी कुट पड़ गई थी नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को। नहीं, नसीम शाह ने एंड में अच्छी बॉलिंग कराई थी, एक ओवर आई थिंक अच्छे वो कटर्स कराए थे उन्होंने, और शाहीन शाह अफरीदी को एंड में थोड़ी सी कुट पड़ गई थी। उस्मान खान ने ठीक ठाक कीपिंग की है। अभी हम उनकी बैटिंग पे आते हैं, बड़ी क्लास तो बैटिंग में लगने वाली है। अगर हम देखा जाए तो साउथ अफ्रीका ने बहुत ही उम्दा बैटिंग की है। जिस तरीके की उन्होंने बैटिंग की इस पिंडी पिच पे इन फ्रंट ऑफ अ पैक क्राउड इन पिंडी, जो कि पाकिस्तान चिल्ला रहा था, उनके सामने उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की परफॉर्मेंस दिखाई। और आपको पता है कि ये साउथ अफ्रीका की बी टीम है, इट्स नॉट देयर प्रॉपर टीम, बिकॉज रबाडा नहीं है, नॉर्किया नहीं है, आपको पता है यंसन उनका इतना बड़ा लेफ्ट आर्मर है वो नहीं है, कोटजी नहीं है, तो तबरे शमसी, कैशव महाराज कोई भी नहीं है। तो ये एक बड़ा हाथ खेलता है ऐसे बायलैटरल्स में, स्पेशली जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए आपने तैयारी करनी होती है, इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए जैसे T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। तो सही है, साउथ अफ्रीका ने 195 का टारगेट पोस्ट किया। एंड हमारे सबके दिल में था कि यार पाकिस्तान अगर ये टारगेट चेज़ कर ले तो क्या बात है, बिकॉज हमें पता था साहिबजादा फरहान जिन्होंने अपने 125-130 के टारगेट से ही खेलना था, साइम अयूब फॉर्म में नहीं है, बाबर आजम यार भी बात करते हैं हम, सलमान अली आगा हमें पता है कि वो कैसे फॉर्म में है, हमारे कप्तान उस्मान खान माशाल्लाह। उसके बाद
हसन नवाज एट 6, मतलब आपको पता है कि वो फेल हुआ है 6 पे, आपको पता है वो 4 का प्लेयर है, आपको पता है कि वो यंगस्टर है, उसको 4 पे खेलना चाहिए। अभी हम बात करते हैं इस पर। मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ, इसमें से कोई 4-5 बैट्समैन तो नहीं चलते आपके, हमें पता था ये। और 140 पे हम ऑल आउट हो गए थे। हम धीरे धीरे बात करते हैं। देखो साहिबजादा फरहान का मसला ये है कि आप उसको 150 का पिच दे दो, उसको 200 का पिच दे दो, उसको 250 का पिच दे दो, उसको 80 रन का पिच दे दो, वो खेलेगा 25 बॉल में वो खेलेगा 25 रन 20 बॉलों वाली इनिंग्स। क्योंकि साहिबजादा फरहान का गेम बताऊँ आपको, ना तो उसका कोई फुटवर्क है, ना कोई टेक्निक है। उसने बल्ला घुमाना है, 3-4 अच्छे चौके निकलेंगे उसके बाद उसने पूरा ओवर डॉट खेल जाना है। उसका मसला ये था कि हम सब उसकी तारीफ़ें कर रहे थे कि उसने बुमराह को छक्के चौके लगाए थे, लेकिन आपने ये नहीं देखा पीछे कि उसने कितनी डॉट खेली थी बुमराह के अगेंस्ट, जो मज़ीद प्रेशर लेके आ रही थी पाकिस्तान पे, जिसकी वजह से हम एक अच्छा टोटल नहीं सेट कर पाए थे। सो साहिबजादा फरहान को ये अपने गेम में इम्प्रूव करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आई एम नॉट अगेंस्ट साहिबजादा फरहान, आई रियली बिलीव कि वो पाकिस्तान का एक फिट T20 वर्ल्ड कप के लिए एक ओपनर है। जिस तरीके की उसकी फ़िज़ीक है, जिस तरीके का वो फिटनेस रखता है, और जिस तरीके की वो अंडर प्रेशर वो इनिंग्स खेल सकता है, जैसे हमने एशिया कप फाइनल में देखा। बट साहिबजादा फरहान को अपने गेम में एक बहुत ज़्यादा एक चीज़ इंप्रूव करनी पड़ेगी कि अगर आपके बाउंड्रीज नहीं आ रहे, आपको स्ट्राइक रोटेशन करनी चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपके छक्के चौके नहीं लग रहे, आप रन ही नहीं बना रहे। आपने आज 4 चौके लगाए, लेकिन फिर भी आपने 126 के स्ट्राइक रेट से 19 बॉलें खेली हैं, और बोल्ड हो गए लिजात विलियम्स से, जिन्होंने एक बड़ी एक अजीब सी सेलिब्रेशन की थी। बट यू नो वी आर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम साहिबजादा फरहान कि वो अच्छा खेले। इंशाल्लाह हमें साहिबजादा फरहान की अच्छी परफॉर्मेंस आगे देखने को मिलेगी, एंड ही शुड बी पाकिस्तान नंबर 1 ओपनर विदाउट अ डाउट। लेकिन ये उनके गेम में इम्प्रूव करना पड़ेगा, स्ट्राइक रोटेशन। उसके अलावा साइम अयूब बहुत ही ऑफ कलर लगे थे। अंडरस्टैंड के 4 छक्के लगे हैं, जो कि 4 बड़े अच्छे छक्के थे, लेकिन साइम अयूब ने जिस तरीके की बैटिंग की है ना तो उनसे बॉल पड़ी जा रही थी। आई मीन साइम अयूब, यू हैव टू रियली इम्प्रूव। बट मुझे एक चीज़ दिखी थी कि आज साइम अयूब जिस तरीके से वो खेल रहे थे, ही वॉज नॉट लुकिंग वेरी कंफर्टेबल एट द स्टार्ट, बट ही स्टार्टेड गेटिंग कंफर्टेबल। मतलब वो अपना रिदम वापस लेके आ रहे थे, मैच में वापस अपना रिदम लेके आ रहे थे। मे बी इट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान के साइम अयूब को शायद अपना रिदम वापस मिल जाए, और शायद वो अपने उस वाले फॉर्म पे खेलने लग जाए जो वो कुछ टाइम पहले खेल रहे थे। सो हम ये ऑब्वियसली देखना चाहते हैं कि यार साइम अयूब, हमारे वो पुराने वाले साइम अयूब हमें वापस मिल जाए, जो इंजरी से पहले था हमारा साइम अयूब। बट ऑब्वियसली आई विल स्टिल बैक साइम अयूब। आपको वो क्रूशल 3-4 ओवर ला के देता है, जिसकी वजह से आप उसको टीम से नहीं निकाल सकते, एंड वो आपको एक अच्छी बैटिंग भी देता है। और आज 4 छक्के भी लगाए, बड़े अच्छे छक्के थे। आई अंडरस्टैंड कि वो थोड़ा वो फंसता है, लेकिन आई एम श्योर कि अगर उसको आप ये 1-2 बायलैटरल दो, वो फॉर्म में आ सकता है वापस। सो साइम अयूब, इट्स ओके, आई विल लेट इट गो। वेरी सही है साइम अयूब, आप यंगस्टर हो हमारे, हमें आपको बैक करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं जी बाबर आजम पे। डोंट नो वाई ही वाज इंक्लूडेड बैक इन टू द स्क्वाड। आपके बड़े यंगस्टर्स हैं जिन्होंने मेहनत की है। पाकिस्तान PCB जो घटिया मैनेजमेंट है, इनके लिए इनकी टीम, इस घटिया मैनेजमेंट की टीम के लिए खेलने के लिए इन्होंने इतनी मेहनत की यंगस्टर्स ने, और आप इस बुड्ढे पापी को वापस लेके आए हैं जिसने छक्के मारने की कोशिश की है, लेकिन शॉट में जान इतनी थी, इससे ज़्यादा जान मेरा 8 साल का भाई लगा सकता था। और वो कॉर्बिन बॉस से डक पे आउट होते हैं। पिंडी स्टेडियम पूरा बाबर आजम के लिए आता है। मैं पाकिस्तान फैंस, मैं लिटरली, मुझे बाबर फैन से बड़ी नफ़रत है, क्योंकि यार वो हर बात दिल पे ले लेते हैं। आपने देखा यार, हारिस आज खेल लेता मज़ा आ जाता। पता है हारिस का मसला ये था, आपने उसको सेटल होने का टाइम ही नहीं दिया, क्योंकि आपको लगा कि वो टुल्ला प्लेयर है। अच्छा, हारिस से पूछा गया रैपिड फायर में कि डू यू थिंक बाबर आजम इज सूटेबल फॉर T20। हारिस ने सिर्फ बोला नो, और आप क्या बोल रहे हो, वो बाबर आजम का कोच बन गया। यही तो मसला है, इनको हर बात ऐसी चुभती है ना,
हंसी आती है यार। और अब इनके लिए तरस आ रहा है मुझे कि यार आप इतना पागल नहीं हो इस प्लेयर के पीछे। आई एम सॉरी, लेकिन ये एक ऐसा प्लेयर है जिसने धोखा दिया है, पता है, पूरे पाकिस्तान को, पीसीबी को। जितना हमने इसमें इन्वेस्ट किया है ना, हमारे आज एटलीस्ट एक कोई बड़ा टूर्नामेंट होना चाहिए था। एक कोई एटलीस्ट कोई एक जो आगा ने ट्राई सीरीज जिताई थी ना एशिया कप से पहले, शायद अगर वो भी बाबर आजम जिता देता ना ऐसा कोई टूर्नामेंट, फिर भी मैं मान जाता। लेकिन कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं है जिसमें बाबर आजम ने जिताया हो, ना तो अपनी बैटिंग से। चलो कैप्टनसी ठीक ठाक की थी, उसमें भी दोस्ती आ रही थी, आपको पता है। बट यार बाबर आजम, आई एम सॉरी बट ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्लिक बेट नहीं बोलूँगा, ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट धोखेबाज ऑफ पाकिस्तान टीम। एंड उसमें शायद उनका कसूर नहीं, उसमें शायद हमारा कसूर है कि हमने इतनी इनसे उम्मीदें रखी थी। तो पाकिस्तान बाबर आजम फैंस, मैं आपसे दरख्वास्त ये करता हूँ कि आप प्लीज़ पाकिस्तान को एज अ कंट्री सपोर्ट करना शुरू कर दें, एंड नॉट एज जस्ट वन प्लेयर, बिकॉज ये प्लेयर आपको नहीं करके दिखाएगा कुछ। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से दैट। सो ये बंदा डक पे आउट हुआ। उसके अलावा सलमान अली आगा 2 from 7। देखो ये बात तो मानने की है कि सलमान अली आगा T20 के लिए फ़िट नहीं है। वनडे और T20 टेस्ट का प्लेयर है सलमान अली आगा। एंड 2 रन्स पे वो आउट हुए, बड़ी गंदी शॉट खेली थी उन्होंने। ही कुड हैव रियली प्लेड बेटर। एंड मुझे सलमान अली आगा से सीरीज़ में उम्मीदें हैं कि यार वो होम T20 सीरीज़ में अच्छा खेलेंगे। आई थिंक वी कुड गेट टू सी गुड परफॉर्मेंसेज फ्रॉम हिम इन लाहौर, जहाँ पर उनके थोड़े से सूटेबल कंडीशन होंगे सलमान अली आगा के। बट यू नो सलमान अली आगा रियली हैज़ टू स्टेप अप हिज गेम फ्रॉम कैप्टनसी पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फ्रॉम द बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो सलमान अली आगा प्लीज़ यार अपना गेम सुधार लो, बिकॉज आप हमारे कप्तान हो और हमें वर्ल्ड कप 2026 में कुछ का कुछ तो चाहिए। आगा जी प्लीज़ आगा जी। उसके बाद उस्मान खान, माशाल्लाह, जिस बंदे को बैट पकड़, देखो मैंने कोई क्रिकेट नहीं खेली तो मुझे ऐसा पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि उस्मान खान को बैटिंग नहीं आती, इतना मुझे पता है। जिस तरीके से वो बुमराह को खेल रहा था ना न्यूयॉर्क में, जिस तरीके से वो आज अपने पहले बॉल पे फास्ट बॉलर्स को खेल रहा था ना स्पिनर्स की तरह, यार इसका कोई टेक्निक नहीं है, ना तो कोई फ्यूचर है इसका। मुझे लगा था कि यार इसका फ्यूचर है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ नहीं है उस्मान खान का। एंड आई एम सॉरी टू से, शायद कीपिंग अच्छी की हो, बट आई डोंट केयर। वो बैट्समैन बकवास है। ही इज़ अ प्रूवन फेलियर फॉर यू। T20 वर्ल्ड कप में आप पिछले सीरीज़ देख लो, ही वॉज पैथेटिक। एंड मुझे नहीं लगता कि उस्मान खान के गेम में कुछ बदलाव आएगा, शायद वो और बदतर से बदतर होते जा रहा है। ही मेड 12 from 12 एंड आपका स्पिन का वन ऑफ द बेस्ट मिडिल ऑर्डर का प्लेयर 12 रन पे आउट हो गए और एक सीधी बॉल पे स्टंप हो गए। उस्मान खान, आई एम सॉरी बट ही इज़ नॉट फॉर योर T20 वर्ल्ड कप। एंड अगर आप सोच रहे हो कि आप उस्मान खान को लेके जाओगे T20 वर्ल्ड कप में, तो आपकी सोच को सलाम है। उसके अलावा हसन नवाज़, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि हसन नवाज़ एक ऐसा प्लेयर है जो 4-5 पे सूट होता है। एंड उसके करियर में बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं यार। मतलब उसको स्टार्ट में आपने एक मुश्किल न्यूजीलैंड सीरीज़ में मौका दिया बिफोर एनी PSL एक्सपोजर और एनीथिंग, और वहाँ पर वो बंदा फेल हुआ न्यू बॉल के अगेंस्ट। उसके बाद उसने एक सेंचुरी भी लगाई ईडन पार्क के मुश्किल कंडीशंस में, जहाँ पर उसने पाकिस्तान को 205 बड़े आराम से चेज़ करवा दिया था। उसके बाद उसने PSL में कभी 6 पे, कभी 3 पे, कभी 4 पे खेला, लेकिन 4 पे उसका नंबर सूट हो गया। वो बंदा बैठ गया 4 नंबर पे, और वो पाकिस्तान के लिए भी 4 नंबर पर परफेक्ट प्लेयर हो जाता हसन नवाज़। बट ड्यू टू सम, आप क्या बोल सकते हैं यार, हसन नवाज़ आई थिंक ही हैज़ एवरेज ऑफ अबाउट 44 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ अबव 180 एट नंबर 4। एंड मुझे नंबर्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि PSL में उन्होंने नंबर 4 पे किस तरीके के परफॉर्मेंसेस दिए हुई हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। तो मुझे लगता है यार हसन नवाज़ के करियर में बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं। और जो बंदे, और मैंने देखा है सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं कि बाबर आजम को टाइम देना चाहिए क्योंकि वो हमारा बेस्ट बैट्समैन है, तो उसको टाइम देना चाहिए, और हसन नवाज़ यंगस्टर को आते साथ ही मारना चाहिए, और अगर वो उससे नहीं हो रहा तो वो टीम में नहीं होना चाहिए।
भाई वो आपका यंगस्टर है, उसको बैक करो यार। अगर आपका वो पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन है तो हम उसको इतना टाइम क्यों दें? ये किसी के बाप की टीम नहीं है मेरी जान। उसके अलावा मोहम्मद नवाज़ 36 और 20 एक अच्छा नॉक खेला बीच में, उसके अलावा और कोई थे नहीं। इस मैच के मैन ऑफ द मैच वाज ऑब्वियसली जॉर्ज लिंडे, 3 विकेट्स एंड अबाउट 36 रन। एंड कॉर्बन बॉक्स ने जो बॉलिंग कराई है रियली आउटस्टैंडिंग, एंड पाकिस्तान ने बहुत ही शर्मनाक हार फेस की है। देखो आपने एक बड़े अच्छे कॉज के लिए आज मैच खेला था, आपने पिंक शर्ट भी पहनी थी, बड़ा अच्छा लगा था, रूह अफ़ज़ा वाली शर्ट। लेकिन आप विनिंग कॉज के लिए भी तो खेलो यार, शर्म की बात है। ये बाबर आजम, उस्मान खान, नसीम शाह, इनकी टीम में नहीं बनती जगह। स्पेशली उस्मान खान एंड बाबर आजम, दे आर टू फ्लॉप ऑफ द सेंचुरी। बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है जिसको अगर आप नंबर से देखोगे ना तो वो लगेगा बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप एक ट्रू पाकिस्तान फ़ैन हो ना, ट्रू पाकिस्तान फ़ैन, आपको पता है बाबर आजम इज़ अ फेलियर एंड उस्मान खान इज़ अ बिगर फेलियर। मतलब चलो ठीक है, उस्मान खान को शायद एक ही साल दिया था हमने, लेकिन हमें पता है कि उस्मान खान ने नहीं करना है इम्प्रूव, एंड नसीम शाह की भी इस टीम में जगह नहीं बनती। सो yeah, that's all for today's video. Hopefully we can get to see a win for Pakistan in Lahore in the second and third match, जिसकी भी वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह ताला। होपफुली पाकिस्तान के प्ले बेटर। प्लीज़ यार ये बुढ़े पापियों को वापस नहीं लाओ टीम में। प्लीज़ ट्रस्ट आवर यंगस्टर्स, प्लीज़ पीसीबी प्लीज़ एटलीस्ट T20 के लिए तो यंगस्टर्स को बिठा लो यार। मैं माना आपने वनडेज़ और टेस्ट के लिए पुराने प्लेयर्स बिठाए में, चलो ठीक है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है फॉर्मेट में। T20 में आपको जिगर गुर्दा चाहिए होता है, और वो इन बुढ़े पापियों में नहीं है। तो प्लीज़ यंगस्टर्स को चांस दो, इन पुराने प्लेयर्स को वापस ना बुलाओ, उनको वनडेज़ और टेस्ट तक ही रखो। So please, thank you. Please keep supporting Pakistan cricket team because they need your support. These single individual dhokebaz players do not need your support. Pakistan team needs your support. And please support the Crease Talk channel by subscribing and liking this video. And please share it to your cricket fans. And also press the bell icon for notification for the newest videos. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।